दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी पोस्ट। और आज एक नए टॉपिक के साथ अगेन एक बेस्ट टॉपिक, सेफ्टी रिलेटेड अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम समझ सकते हैं अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट में और सिक्योरिटी के बीच में इसका एक तालमेल वाला चैप्टर है, जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में समझने के लिए आप समझिए अनसेफ एक्ट। एक्ट मतलब कार्य, यानी असुरक्षित कार्य और असुरक्षित स्थिति, कंडीशन। अगर बात करें अनसेफ एक्ट की, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा वो असुरक्षित किया हुआ कार्य जो किसी न किसी तरह से दुर्घटना का और घटना का कारण बनता है, उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें अनसेफ कंडीशन, वो स्थिति और परिस्थिति जो किसी दुर्घटना या घटना को नियर मिस या किसी भी चीज को, किसी भी नुकसान देने वाली एक्ट को प्रभावित करती है या उसको जन्म देती है, वो अनसेफ कंडीशन हो सकती है। दोनों में आपको अंतर समझ में आया। अभी इसको हम बिल्कुल ओपन समझेंगे एग्जाम्पल के मुताबिक। मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया, हम बात करते हैं अनसेफ एक्ट की। इसमें मैं ढेर सारे एग्जाम्पल दूंगा, उसके हिसाब से आप इसको समझ पाएंगे और क्लियर समझ में भी आएगा। अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है, ऊपर नीचे ये रोड, आप समझिए। यहां जो ये वर्कर काम कर रहा है, इसके हाथ में से एक टूल छूट जाता है और नीचे से ये कोई मैन हो जाता है। तो इसके जो टूल है या ड्रिलिंग मशीन या ग्राइंडर यहां से गिरा इसके पास, मानते हैं इसको चोट न लगी, और चोट लग भी सकती थी, तो ये इस व्यक्ति का किया हुआ अनसेफ एक्ट है, क्योंकि इन्होंने उस टूल को बांध के रखना चाहिए। जो भी हमारा चेन सिस्टम होता है, जो भी हमारा बेल्ट सिस्टम होता है, उसमें बांध के रखना चाहिए। तो इसको नहीं तो नीचे वाले को नुकसान हो सकता है। इसी का दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप, कि इनको ऊपर काम करते टाइम खुद को बेल्ट लगाना था, सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया, पैर स्लिप हुआ और नीचे आए, नुकसान हो सकता है। यानी कि खुद के द्वारा अनसेफ वर्क, उसी को अनसेफ एक्ट बोलते हैं। उसका हम एक अलग उदाहरण देख सकते हैं। बाइक से जाते हुए, ये बाइक से एक बाइकर है, अगर इसने हेलमेट नहीं लगाया तो अनसेफ एक्ट है। कल अगर वो गिरता है तो कोई ना कोई इंजरी, कोई ना कोई चोट का कारण बन सकता है। अनसेफ एक्ट मतलब असुरक्षित कार्य। नेक्स्ट हम समझ सकते हैं मशीन, इसमें कार्य करने वाला व्यक्ति जिसने लूज कपड़े पहने हुए, इसके कपड़े अगर इसमें फंस जाता है तो अनसेफ एक्ट है। उनको पहले सेफ्टी रखना चाहिए। कोई एसिड पे टैंक, एसिड का ये टैंक मान लीजिए, इसके साथ कोई काम करने वाला व्यक्ति है, कोई वर्कर है, उसको पता है कि एसिड के साथ काम करने के लिए या किसी केमिकल के साथ काम करने के लिए हैंड ग्लोव्स, गगल्स, हेलमेट, जो भी पीपीज, पूरा एसिड के साथ काम करने के लिए पूरा फुल बॉडी पीपीज आता है, आप समझ सकते हैं। पीले कलर का ज्यादातर होता है वो, केमिकल के साथ। तो अगर हमने पीपीज पहना है, इनकेस इसमें से एसिड छिटक जाता है तो उसकी बॉडी पे गिरेगा तो चल सकता है। केमिकल से कोई भी डिसीज हो सकती है, स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए पीपीज की पूरा पहनने के बाद, फुल बॉडी पीपीज पहनने के बाद लोग एसिड या केमिकल के साथ काम करते हैं। गैस प्लांटों में आपने देखा होगा गैस मास्क, यानी कि काम करते हुए अपने को जल्दी के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में पीपीज का इस्तेमाल ना करना, वो एक अनसेफ एक्ट है। अभी हम दूसरी चलते हैं अनसेफ कंडीशंस। वही एसिड वाला एग्जांपल यहां आ जाते हैं। मान लीजिए कि ये टैंक, इस पर ढक्कन होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का, और इस पर ढक्कन की जगह कोई हमने एक पतरा लगा दिया, एक ऐसी जुगाड़ कर दिया। वर्कर ठीक है, वो अपना पूरा पीपीज किट पहन के पहना, इस पर जैसे ही गया उसका पैर स्लिप हुआ, इसमें गिर जाता है।
या स्लिप हो गए, इसको साफ सफाई नहीं की गई, प्रॉपर हाउस कीपिंग नहीं है, सीढ़ी पे ग्रीस लगा हुआ है, तो ये जो अनसेफ कंडीशन है, ये कंडीशन है, मतलब कि वो जो एम्प्लॉय है उसने पूरी तरह से अपना ड्रेस कोड पहना, पीपीई किट पहना, लेकिन सीढ़ी पे केमिकल गिर जाना, ये सीढ़ी है, इस पे अगर केमिकल है इसके डंडे पर, इसका पैर स्लिप होता है, नीचे गिरता है, तो ये अनसेफ कंडीशन है। और यही दोनों चीजें, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट, ये दोनों नियर मिस एक्सीडेंट और इंसिडेंट, इन सभी को ये जन्म देती है। आप ये मानिए कि अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की अगर हम बात करें, तो इन दोनों फैक्टर्स को सोचें, इससे होने वाले जो परिणाम है वो क्या है। इससे होने वाला परिणाम नियर मिस, क्योंकि जब ऊपर से वो गिरा था मशीन, वो किसी के नजदीक गिरी थी, चोट नहीं लगी थी, तो नियर मिस को जन्म दिया उसने। इन केस वो मशीन टूट जाती, चोट नहीं लगती, वो एक इंसिडेंट हो गया कि भाई ऊपर से मशीन गिरी और मशीनरी का नुकसान हुआ, मतलब कि इंसिडेंट हो गया। और अगर यही फिर इन दोनों का ही जन्म देते हुए ये यहां आ जाता, अगर जो नीचे व्यक्ति जा रहा था उसके अगर सिर पे गिर जाता, ये उसके पैर पे गिर सकता था, तो मैनुअल नुकसान, मतलब कि किसी पर्सन को नुकसान होना था, तो इसने एक्सीडेंट को जन्म दिया। और इन्हीं को अगर बात करें तो उस वहीं फिर एक हजार्ड खड़ा हो जाता है। आप समझिए कि इनका एक आपस में बहुत ही एक अजब गजब रिश्ता है इन तीनों चीजों का। ये मैं अगले वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि आप समझ सकते हैं। अनसेफ एक्ट ए, किससे बना, नियर मिस, इससे बना इंसिडेंट, और इसी से बन गया एक्सीडेंट। बात अलग अलग है, ये खुद का किया हुआ गलत कार्य, लूज वर्क, शॉर्टकट, ये सिचुएशन क्या है वहां की, रोड में खड्डा होना एक अनसेफ कंडीशन है, हेलमेट ना पहनना ये एक अनसेफ एक्ट है, इसका गिर जाना इन दोनों किसी परिस्थिति से और चोट ना लगना नियर मिस है। यहां गिर जाना, व्यक्ति को चोट ना लगना, मोटरसाइकिल टूट फूट हो जाना, उसका वाहन टूट फूट हो जाना, ब्रेक के बगैर गाड़ी चलाना, यह इंसिडेंट हो गया। और एक्सीडेंट जो स्लिप होकर गाड़ी गिरी, उसमें खुद को भी इंजरी होना और बाइक भी टूट जाना, एक एक्सीडेंट है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, नियर मिस, इंसिडेंट है, और इन्हीं सभी से मिला के फिर खड़ा होता है हजार्ड। इनमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा अंतर है, अगर आप डीपली समझे तो एक चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इनमें आपस में सर्किल है, इसमें आपस में किसी न किसी का कोई कॉन्टेक्ट है। ओके दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नियर मिस, इंसिडेंट और एक्सीडेंट को क्लियर करेंगे। हजार्ड्स का वीडियो ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, आप उसे सर्च कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।